ठीक है, बॉयलर प्लेट। उसके बाद और लिंक कर लेते हैं CSS को, ./CSS animation.css। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक डेव बनाते हैं, डेव डॉट कंटेनर के अंदर एक डेव डॉट बॉक्स। ठीक है, और हम CSS में जाके इस पर कुछ एनिमेशन वगैरह लगाएंगे। क्या बनाए, ठीक है, देखते हैं कुछ बनाए। तो हम क्या करते हैं कि पहले तो CSS रीसेट कर लेते हैं और बॉडी से उसको क्या करते हैं, सेंटर कर लेते हैं, है ना। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, डॉट कंटेनर को हम क्या करते हैं, कंटेनर तो कुछ नहीं करना है वैसे, बट ठीक है, कंटेनर से ही कर देते हैं। तो हाइट दे देते हैं इसको 10 रैम, सेम हम दे देते हैं विड्थ, और इसको दे देते हैं बैकग्राउंड कलर ब्लैक। इसको लाइव करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं अभी। ठीक है, ऐसा बॉक्स आ गया हमारे पास। हम क्या करते हैं, इसको बॉर्डर रेडियस देते हैं 20 रैम। ठीक है, तो सर्कल बन गया। अब मुझे इस पे एनिमेशन क्या लगाना है कि ये क्या एनिमेशन लगाए, ये बाउंस होना चाहिए, जो बॉल है ये बाउंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो काम मुझे करना है। ठीक है, तो देखो एनिमेशन में क्या क्या चीज़ें आती है हमारे पास, वो देखते हैं। एनिमेशन में एनिमेशन नेम होता है हमारे पास, एनिमेशन की ड्यूरेशन होती है कि वो कितने टाइम तक आपको चलाना है। ठीक है, उसके बाद उसका टाइमिंग फंक्शन क्या होता है, ईज इन ईज आउट, जो हमने देखा था वो आज डिटेल में देखेंगे थोड़ा सा। उसके बाद एनिमेशन डिले, कितना डिले करना है आपको, मतलब वेबसाइट आपकी लोड हो गई, उसके कितने टाइम बाद आपको वो चलाना है। ठीक है, अगर आप उसको डिले नहीं देते हो तो वो वेबसाइट जैसे ही आप लोड करते हो वैसे ही वो चलने लगता है। अगर आप डिले देते हो तो कुछ 5 सेकंड या 10 सेकंड या जितना भी आपको देना है उतने डिले के बाद वो चलने लगता है। उसके बाद एनिमेशन इटरेशन काउंट, मतलब कितनी बार वो चलाना है। ठीक है, एनिमेशन ड्यूरेशन क्या होगा, कितनी देर तक चलाना है और कितनी बार चलाना है, वो हो गया इटरेशन काउंट। ठीक है, उसके बाद फिल मोड क्या होगा, देखते हैं फिल मोड में क्या क्या प्रॉपर्टीज आती है। ठीक है, और ये सारी प्रॉपर्टीज आप अलग अलग दे सकते हो, या फिर आपको सारी प्रॉपर्टी एक साथ देनी है तो आप एक एनिमेशन कीवर्ड लिखो, देन उसमें आप सारी प्रॉपर्टी एक साथ दे सकते हो। जैसे हम बैकग्राउंड में करते हैं ना, नो रिपीट, सेंटर का वो अलग अलग प्रॉपर्टीज है, पर उसको हम एक साथ लिख देते हैं वैसे। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले एनिमेशन नेम पहले अलग अलग करते हैं, फिर एक साथ करेंगे। ठीक है, एनिमेशन नेम आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो, तो हम बाउंस दे देते हैं। ठीक है, नाम हमने दे दिया, हमारे अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो तो हम दे देंगे। उसके बाद एनिमेशन ड्यूरेशन कितना टाइम इसको चलाना है। आप इनफाइनाइट भी दे सकते हो इसमें कि ये चलता ही रहे, इनफाइनाइट नहीं होता है। ठीक है, अभी के लिए हम कुछ दे देते हैं, ड्यूरेशन इसके दे देते हैं 5 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद टाइमिंग फंक्शन, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, ईज इन ईज आउट हम लगा सकते हैं। ईज इन लगाते हैं पहले तो। ईज इन क्या होता है कि कुछ तो होता है, स्टार्टिंग में स्लो होता है, एंड में फास्ट हो जाता है, या फिर अब करके देखेंगे। उसके बाद हमारा डिले, तो एनिमेशन डिले टाइम में हम दे सकते हैं 0.2 सेकेंड के बाद, वेबसाइट लोड होने के बाद इतने टाइम बाद वो चला। उसके बाद हमारा जो है इटरेशन काउंट, हाँ इटरेशन काउंट में हम इनफाइनाइट रख सकते हैं। एनिमेशन इटरेशन काउंट मेरा
इसमें हम रख सकते हैं इनफाइनाइट, कि वो चलता जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए कभी भी. देन उसके बाद नहीं, ड्यूरेशन में कुछ गलत बता दिया मैंने. ड्यूरेशन वो होता है कि एक जो है कंप्लीट होने में कितना टाइम लगना चाहिए, एक चीज, एक साइकिल. और इटरेशन काउंट मतलब कितने साइकिल उसको चलाने हैं. इटरेशन काउंट में कितने साइकिल उसको चलाने हैं, नंबर ऑफ साइकिल. मतलब अगर आपने देखो ऐसा बाउंस करवाना है अगर हमसे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे से ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर वापस नीचे भी लाना पड़ेगा, फिर ऊपर ले जाना पड़ेगा, फिर नीचे लाना पड़ेगा. तो वो जो एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है, उसको कितनी बार चलाना है. ठीक है, तो इनफाइनाइट कर दिया तो वो चलते जाएगा. उसके बाद जैसे अगर मैंने 3 लिख दिया इनफाइनाइट की जगह पर, तो वो 3 बार बाउंस करेगा. मतलब एक जो एनिमेशन का पूरा आपने दिया है वो कंप्लीट होगा कितनी बार, 3 बार. ठीक है, तो वो भी हम देख लेंगे. उसके बाद एनिमेशन फिल मोड. एनिमेशन मोड, अच्छा फॉरवर्ड बैकवर्ड. देखो ये क्या होता है, ये बाय डिफॉल्ट आई थिंक फॉरवर्ड होता है, जिसमें होता क्या है कि एनिमेशन आपका कंप्लीट हुआ. जैसे ऐसा भी हो सकता है ना, आपको एक बॉक्स को या फिर एक सर्कल को यहाँ से यहाँ तक भेजना है, तो यहाँ से यहाँ तक तो आपने भेज दिया, बट उसको रोकना कहाँ पर है, वो जब कंप्लीट होगा तो आपको इनिशियल पोजीशन पे रोकना है या फिर एंड पोजीशन पे रोकना है. तो वो होता है ये फॉरवर्ड बैकवर्ड जो फिल मोड होता है. तो फॉरवर्ड आई थिंक बाय डिफॉल्ट होता है. तो फॉरवर्ड में क्या होता है कि वो कंप्लीट हुआ, आपने यहाँ से यहाँ तक भेजा, पर वो रुकेगा कहाँ पर, वापस यहाँ पर आकर रुकेगा. ठीक है, इतनी प्रॉपर्टीज हमारी हो गई है. अब देखो इतना तो हमने दे दिया, बट उससे कुछ होगा नहीं, हमको की फ्रेम लगाना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, की फ्रेम क्या होता है, उसमें हम बताते हैं कि बाउंस तो हमने लगा दिया और उसकी प्रॉपर्टीज भी दे दी कि भाई इतने टाइम तक चलना चाहिए या फिर ये सब होना चाहिए. बट बाउंस लिखते ही वो थोड़ी समझ जाएगा कि क्या बाउंस, उसको तो एक वर्ड मिल गया बाउंस, बट उसको ये थोड़ी पता है कि बाउंस क्या होता है क्या नहीं होता. वो हमको करके देना पड़ेगा. ठीक है, तो वो कैसे लगाते हैं, तो @ लिखते हैं हम सबसे पहले, देन की फ्रेम. ठीक है, की फ्रेम के अंदर आइडेंटिफायर आता है. आइडेंटिफायर मतलब जो नेम हमने दिया है, जो आइडेंटिफायर उसको हमने नेम दिया. ठीक है, तो बाउंस हम लिख देंगे यहाँ पे. उसके बाद अब की फ्रेम में दो चीजें, दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं. एक तो होता है फ्रॉम एंड टू, मतलब कहाँ से कहाँ तक. और दूसरा होता है परसेंट वाइज हम दे दें कि 0% में ये इतना होना चाहिए, 10% में, 20% में, ऐसे 100 तक हम दे सकते हैं. ठीक है, तो पहले हम टू फ्रॉम देखते हैं. तो फ्रॉम देकर हम अगर ऐसे करली ब्रैकेट लगाते, तो इसमें फ्रॉम मतलब कहाँ से वो ले जाना है वो हम दे सकते हैं. तो हमको करना क्या है, इसको ऊपर करना है. तो ऊपर करने के लिए अगर मैं मार्जिन टॉप को माइनस में दे दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, है ना. तो इसकी जो मार्जिन टॉप है, मार्जिन टॉप, वो क्या करो, -10 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 फ्रेम कर दो. 2 मार्जिन टॉप जो है वो 0 कर दो, है ना. देखो अभी हो रहा है बट बहुत स्लो हो रहा है, क्योंकि हमने ड्यूरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा दे रहा है. 0.2, 0.5, 0.8. ठीक है, तो ये एनिमेशन आपका चल गया और ये इनफाइनाइट है, अभी ये चलता रहेगा. अगर मैं यहाँ पर दे दूँ 2, तो एक बार चलेगा, 2 बार चलेगा, फिर रुक जाएगा. वापस नीचे आया क्योंकि हमने 0 भी किया है. देखो इनिशियल पोजीशन तो नॉर्मल है जो है. ठीक है, उसके बाद वो गया कहाँ पर, मार्जिन टॉप -5 पर गया, वो ऊपर गया. ठीक है, उसके बाद वो वापस नीचे आया क्योंकि मार्जिन टॉप जो हमने 0 भी किया हुआ है, कहाँ तक जाना है उसको, 0 तक जाना है. कहाँ से, -5 से. तो पहले तो अगर वो 0 पे है तो -5 पे जाएगा, देन वो ऐसे आएगा. ठीक है, तो अगर फिर से मैं इसको रिलोड करूँगा, ठीक है, तो 2 बार अगर मैंने इटरेशन काउंट 2 दिया है तो वो 2 बार चलेगा और बंद हो जाएगा. अब देखो मैंने फॉरवर्ड किया है तो क्या हुआ है, वो इनिशियल पोजीशन पे रुक रहा है. बट वो अगर मैं बैकवर्ड भी करूँगा तो भी वो इनिशियल पोजीशन पे रुकेगा, क्योंकि हमने 2 जो है वो मार्जिन 0 कर दिया. तो अगर मुझे लेट्स सपोज इसको बाउंस नहीं करवाना है, मुझे मार्जिन टॉप -5 से मार्जिन लेफ्ट 5 फ्रेम तक भेजना है. तो वो क्या होगा, ऐसे जाएगा, मतलब टॉप तो 5 हो गया, तो फिर लेफ्ट में होगा. ठीक है, देन अगर मैं इसको टॉप 0 से पहले भेजूँ, मार्जिन टॉप -5 फ्रेम,
तब वो 0 से 5 फ्रेम भी जाएगा और वो लेफ्ट में भी जाएगा, मतलब डायगोनली मूव करेगा। हम एक ही चीज़ में करते हैं इसको, ठीक है। वो नीचे से ऊपर जा रहा है और वो उस पर एंड पोजीशन पे रुका है। आई थिंक मैं बैकवर्ड कर दूँ इसको तो फॉरवर्ड में क्या होगा, वो एंड पोजीशन पे रुकेगा और बैकवर्ड में वो इनिशियल पोजीशन पे रुकेगा। देखो थोड़ा सा ज़्यादा इसको बढ़ाते हैं तो उनको क्लियरली समझ में आएगा। देखो वो ऊपर तक गया और रुका कहाँ पर है, वो एंड कहाँ पर हुआ है, वो इनिशियल पोजीशन पे। अगर मैं फॉरवर्ड कर देता हूँ तो वो एंड पोजीशन पे रुकेगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म लगा सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म में एक लगा के बताता हूँ, हमने पढ़ा नहीं है फिर भी एक लगा के बताता हूँ। ट्रांसफॉर्म में स्केल में उसकी कर रहा हूँ, स्केल 1 से उसको क्या होना है, ट्रांसफॉर्म में ही स्केल 2 पर होना है। अभी वो रुका कहाँ पर है, एंड पोजीशन पे रुका है क्योंकि फॉरवर्ड किया हुआ है हमने। तो वो एंड में क्या होना चाहिए, उसकी स्केल 2 हो जानी चाहिए, तो वो 2 पर रुका हुआ है। अगर मैं बैकवर्ड कर देता हूँ तो वो छोटे वाले पर ही रुकेगा जो वो इनिशियली था, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनफाइनाइट कर दूँ, कहाँ था इटरेशन काउंट 2 दिया हुआ है हमने, इनफाइनाइट, तो वो ऐसा होता रहेगा, ठीक है। स्केल मतलब वही उसकी स्केल कितनी बढ़ानी है, उसको कितना बढ़ाना है, उसकी हाइट और वेट कितनी बढ़ानी है, तब भी चलेगा। ट्रांसफॉर्म में क्या होगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, उसकी स्केल नॉर्मली 1 है, ठीक है। 1 जो है वो तो नॉर्मल है क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई अगर आप उसकी हाइट और वेट में करोगे तो उतना ही आएगा। बट 2 में क्या होगा, डबल हो जाएगी, तो उसकी जो साइज है उससे वो डबल होगा। अब तो कोई पॉइंट ही नहीं ना, क्योंकि अब तो रुक ही नहीं रहा है आपका एनिमेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड का कोई पॉइंट ही नहीं है। उसके बाद देखो ये तो हो गया, तो इसमें हम क्या कर पा रहे हैं, उसको छोटे से बड़ा कर पा रहे हैं, बट बड़े से वापस छोटा नहीं कर पा रहे हैं, है ना। वो तो एकदम से छोटा हो रहा है, मतलब ट्रांजिशन वगैरह के साथ तो नहीं हो रहा। अगर मैं ट्रांजिशन इस पर लगाऊँ तो कुछ होगा, ट्रांजिशन ऑल 0.2 सेकेंड, ट्रांजिशन का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वही है ना कि वो तो एनिमेशन चल रहा है, तो एनिमेशन में वो छोटा होते हुए नहीं दिखेगा हमको। तो छोटा भी अगर हमको करवाना है, अभी फ्रोमो 2 में तो हम 2 ही चीज़ें दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे सकते हो, बट 2 ही फॉर्म में दे सकते हो, है ना, अलग अलग जगह पर नहीं दे सकते। तो हम क्या करते हैं, एक और बनाते हैं, इसको करते हैं हम कमेंट @की फ्रेम, ठीक है। आइडेंटिफायर वहाँ पर भी लगेगा, तो बाउंस बाउंस। उसके बाद यहाँ पर हम परसेंट वाइज दे सकते हैं कि 0% पे वो क्या होना चाहिए और एंड तक जाते जाते वो क्या हो जाना चाहिए। तो 0% हमने लिखा, उसके बाद हम यहाँ पर लिख रहे हैं ट्रांसफॉर्म ही ये वाला कि स्केल उसकी नॉर्मली 0 पर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। उसके बाद जब वो हो जाए 50%, 50 के बाद डायरेक्ट रन करो, ठीक है। जब वो हो जाए 50% तब क्या होना चाहिए, उसकी स्केल 2 हो जानी चाहिए, पर जैसे ही वो 100% कंप्लीट हो, उसके अंदर जैसे वो 100% पे जाए तो फिर से वो इनिशियली पोजीशन पे चले जाए, ठीक है। पहले क्या होगा, वो नॉर्मल रहेगा, फिर बड़ा हुआ, फिर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफॉर्म स्केल 1 हो जानी चाहिए फिर से। देखो ये तो परसेंट में हम कितने भी परसेंट में डिवाइड कर सकते हैं इसको, ठीक है। अभी 50 दिया है, हम 25 भी दे सकते थे, हम 75 भी दे सकते थे। तो जितने पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है उतने पार्ट्स में हम कर सकते हैं, बस 0 से 100 तक कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद की फ्रेम, 1 मिनट इसको थोड़ा सा स्लो करते हैं, 2 सेकेंड कर देते हैं। की फ्रेम मतलब वही कि की फ्रेम लिखकर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं एनिमेशन को। जैसे क्या हुआ कि आपको बाउंस आपने बनाया और ये सारी चीज़ें आपको इसमें देनी है, बट बाउंस हो सकता है ना आपको किसी और अलग एलिमेंट में भी लगाना हो, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, ये सारी चीज़ें उस एलिमेंट में दो, तो ये बाउंस अब एनिमेशन नेम उसमें भी आप बाउंस दोगे, तो बाउंस का जो भी काम है वो उसमें भी होगा। जैसे अगर मैं कुछ और भी बनाऊँ यहाँ पर, एक और डेव बनाऊँ मैं, और उसके अंदर मैं H1 के अंदर लिख रहा हूँ, है ना।
ठीक है, ये हेलो है। और बॉडी में जाके मैं क्या कर देता हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम कर देता हूँ, तो ये दोनों कॉलम में आ जाएंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको स्पेस बिटवीन कर देते हैं, स्पेस अराउंड, ठीक है। और हम सेम बाउंस इस पे लगाना चाहते हैं, ठीक है। बाउंस नहीं, अब तो ये तो स्केल ही हो गया, बाउंस तो नहीं रहा, ठीक है। तो हेलो हम इस पे लगाना चाहते हैं, हेलो पर भी। तो डेव दिया है हमने, इसको क्लास दे देते हैं, क्लास टेक्स्ट दे रहे हैं, टेक्स्ट की। कौन सी प्रॉपर्टी? नहीं, ये तो जिसको करना है उसको, हमने कंटेनर को करना था तो हमने कंटेनर में लगाई, अगर अभी उनको हेलो को करना है तो हम हेलो में लगाएंगे। मतलब H1 में भी लगा सकते हो, उसके डेव में भी लगा सकते हो, आपको जो करना है। हम डेव में लगा देते हैं, H1 में लगा देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, H1 को करेंगे टारगेट, अच्छा क्लास दे दी ना हमने txt, उसको टारगेट किया, ठीक है। अब हो सकता है कि हमको ड्यूरेशन वगैरह उसमें अलग रखनी हो, बट काम हमको यही करना है, काम हमको क्या करना है कि उसकी स्केल नॉर्मली 1 रहेगी, फिर उसको 2 करना है, फिर से 1 कर देना है, ठीक है। स्केल मतलब वही कि वो बड़ा छोटा हो जाएगा बस। तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनिमेशन नेम। अब देखो, सिर्फ एक एनिमेशन प्रॉपर्टी लगाकर भी हम सारी चीज़ें दे सकते हैं। एनिमेशन, एनिमेशन लिखा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम नेम दे देंगे, ठीक है। तो नेम इसका बाउंस ही है, हम बाउंस दे देंगे नेम इसमें भी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसका ड्यूरेशन लिखेंगे। तो ड्यूरेशन इसका मैं दे देता हूँ 1 सेकेंड, देखो वो होने लग गया। उसके बाद क्या है, टाइमिंग फंक्शन, इज इन इज आउट, तो इज आउट दे देते हैं इसमें, बताता हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें डिले देते हैं, कितना डिले करना है, डिले हमको 0 रखना है, डिले बिल्कुल भी नहीं रखना है हमको। उसके बाद इटरेशन काउंट है ना, ये प्रॉपर्टी जो हमने लाइन वाइज दी वही सेम लाइन वाइज हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो इटरेशन काउंट हमको ये सिर्फ चलाना है, 5 टाइम चलाना है, ठीक है। उसके बाद हम दे सकते हैं बैकवर्ड रखना है, फॉरवर्ड रखना है, तो फॉरवर्ड। तो अब जैसे मैं रिलोड करूंगा, ये सिर्फ कितनी बार चलने वाला है, 5 बार चलने वाला है, ठीक है। चला गया 0, तो हमने डिले करा है, 0 सेकंड लगाना पड़ेगा, 0 एस लिखना पड़ेगा सेकंड के। अगर हम 0 मतलब एस नहीं लिखते तो वो उसको इटरेशन काउंट समझता है, इसलिए वो फिर समझता है कि 0 ही। डिले, डिले, डिले मतलब आपको वेबसाइट आपने लोड करी, ठीक है, वेबसाइट आपकी लोड हुई, उसके कितने सेकंड या कितने टाइम बाद चलाना है। तो अगर मैं 5 कर दूंगा तो 5 सेकंड बाद चलेगा, 1 2 3 4 एंड 5 चल रहा, ठीक है। तो वो 5 सेकंड के बाद चलेगा, देन वो 5 बार ही चलेगा सर, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपको कराना है तो आप बना सकते हो। क्या नहीं, सारे लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप जो चीज़ नहीं दोगे वो चीज़ अप्लाई नहीं होगी। जैसे ईज इन नहीं दिया मैंने तो वो अप्लाई नहीं होगा, या फिर मैंने डिले नहीं दिया तो डिले अप्लाई नहीं होगा, या फिर मैंने बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं दिया तो वो अप्लाई नहीं होगा। अब क्या क्या होगा, बाउंस होगा उसमें 1 सेकंड के लिए होगा और 5 बार होगा। तो जैसे मैं लोड करूँगा 5 बार बाउंस होकर उसमें खत्म हो जाएगा। तो सारी प्रॉपर्टी देना जरूरी नहीं है, बट अगर आपको देनी है तो आप दे सकते हो। हाँ, इजी इज आउट देख लेता हूँ तो वो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा हमको दूसरी चीज़ में। तो इसको हम करते हैं कमेंट, इसको कंट्रोल डी और कमेंट। हम स्केल नहीं करते उसमें, हम करते हैं ट्रांसलेट। हम क्या करते हैं कि ये जो बॉल है ये सेंटर में नहीं है, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में हमको यहाँ से वहाँ तक भेजना है, ठीक है। तो उसमें हमारा जो इज इन इज आउट है वो अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, उसको 0% पे तो हमको क्या करना है, उसको जो ट्रांसफॉर्म है उसके अंदर जो ट्रांसलेट है एक्स डायरेक्शन में ही हमको करना है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन है हमारी, एक्स डायरेक्शन में हमको करना है।
और कितना करना है हमको, वो करना है 10 रन, ठीक है। उसके बाद ठीक है, ये तो 0 पे करना है, नहीं 0 पे तो 0 ही रखना है हमको, ठीक है, क्योंकि इनिशियली हमको फिर उसको आगे से पीछे भी लाना है इसलिए। नहीं, एक काम करते हैं, हमको सिर्फ 0 में 0 रखना है, ठीक है। और 100% पे क्या होना चाहिए, वो जो ट्रांसलेट है वो हो जाना चाहिए 15 रन, 15 रन, ठीक है। अब ये सिर्फ हम एक बार चलाएंगे तो हमको ज़्यादा अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। तो इटरेशन काउंट में 1 कर रहा हूँ, उसके बाद डिले में कर रहा हूँ, डिले तो रहने दो, ईज रखते हैं सबसे पहले। ईज में क्या हो रहा है हम देखते हैं। आई थिंक ईज में वो पूरा इवनली जाएगा, मतलब जिस स्पीड में वो जा रहा है उसी स्पीड में जाएगा पूरे तक। और ये हेलो को भी अभी कमेंट करते हैं, प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक है, ठीक है। और इसको हम फॉरवर्ड ही करते हैं, मतलब इसको एंड में ही रखते हैं। ईज में क्या हो रहा है, वो एक इवन स्पीड लेकर वो जा रहा है, ठीक है। ईज इन देखते हैं, देखो ईज इन में क्या होता है, स्लो स्टार्ट होता है, एंड स्पीड में होता है, ठीक है। वो कंप्लीट 2 सेकंड में ही होगा क्योंकि ड्यूरेशन हमने 2 सेकंड दिया हुआ, बट वो स्टार्टिंग में धीरे जाएगा, एंड में फास्ट जाएगा। थोड़ी सी मैं इसकी ना डिस्टेंस और बढ़ाता हूँ, 15 रैम से हम कर देते हैं 20 रैम। देखो स्लो स्टार्ट हुआ और एंड में जाते जाते वो फास्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ईज आउट रखूँ तो ये स्टार्टिंग में फास्ट रहेगा, एंड में जाते जाते स्लो हो जाएगा। देखो फिर से स्टार्टिंग में फास्ट है, एंड में वो स्लो हो गया, ठीक है। ईज इन आउट रखेंगे, ईज इन आउट, तो स्टार्टिंग में स्लो, बीच में फास्ट, फिर एंड में स्लो। देखना फिर से स्लो स्टार्ट हुआ, बीच में फास्ट हो गया था, एंड में वापस स्लो हो गया, ठीक है। तो ये आप रख सकते हो। यहाँ पर आप कलर वगैरह भी कर सकते हो कि इनिशियली जो बैकग्राउंड कलर है हमको बॉर्डर कलर देते हैं, बॉर्डर का जो कलर है बॉर्डर वो हमको रखनी है 5 पिक्सल सॉलिड रेड, पर एंड में जाते जाते वो क्या हो जानी चाहिए, एंड में जाते जाते वो ग्रीन हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो ये रहेगी, फिर एंड में जाते जाते वो। तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप जैसे बॉर्डर रेडियस आपने दी है, तो बॉर्डर रेडियस अभी आपने उतनी दी है, फिर यहाँ पर क्या करो, यहाँ पर कर दो आप बॉर्डर रेडियस 0, एंड में जाते जाते उसकी बॉर्डर रेडियस 0 हो जाएगी। वो किसी भी टाइप का आपको एनिमेशन बनाना है तो आप बना सकते हो। आप परसेंट वाइज दे दो जितने भी आपको डिवाइड करने और जितनी भी स्टेजेस में आपको ले जाना है उसको, ठीक है। तो कौन सा कंटेनर, कंटेनर को ही मूव करना है। ये जो डिव डॉट बॉक्स बनाया ये तो किसी काम का नहीं है, मतलब उसमें कुछ किया ही नहीं है। ट्रांसफॉर्म तो क्या है, ट्रांसफॉर्म बस उसको यहाँ से वहाँ ले जा रहा है। अब मैं मार्जिन लेफ्ट करके भी कर सकता था वो वाला काम, जो मैं ट्रांसलेट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रांसलेट तो बस वही कर रहा है, मार्जिन लेफ्ट वाले ही काम कर रहे हैं, ठीक है। जो की फ्रेम अबाउट बाउंस और जो ये 0% और 100% है, ये हमारा मेन काम कर रहे हैं। एनिमेशन इससे चल रहा है, ठीक है। एनिमेशन ट्रांसफॉर्म से नहीं चल रहा है, ट्रांसफॉर्म तो बस उसको वहाँ से वहाँ ले जा रहा है, ठीक है। जो हम मार्जिन लेफ्ट से करते हैं, मार्जिन लेफ्ट में नॉर्मली 0 कर देता तो फिर 20 रैम कर देता, तब भी सेम ही काम होता। जैसे देखो मैं वो काम करके बता देता हूँ आपको कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ मार्जिन लेफ्ट, 1 मिनट 0, 1 मिनट, मार्जिन लेफ्ट में कर देता है यहाँ पर 20, तो सेम ही काम हो रहा है। देखो तो ट्रांसलेट वही काम कर रहा है, उसको एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहा है बस। हाँ अब क्या बोल रहे हो, ये क्या कर रहा है हमको, देखो सबसे पहले तो एनिमेशन कौन सा इसमें लगाना है। बहुत सारे की फ्रेम में तो हम बहुत सारे बना सकते हैं ना, पर लगाना कौन सा है, तो हमको बाउंस वाला लगाना है, ठीक है। तो हमने एनिमेशन का नाम दे दिया बाउंस। उसके बाद ड्यूरेशन की, मतलब एक जो पूरा एनिमेशन का साइकिल है आपका 0% से 100% तक, वो कितनी टाइम में होना चाहिए, तो वो 2 सेकंड में कंप्लीट हो जाना चाहिए, हमने उसको इतना बताया, ठीक है। अगर आप सेकंड्स कम कर देते हो तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, देखो कितनी जल्दी जा रहा है, 0.2 सेकंड कर दिया मैंने, ठीक है। तो आपको स्पीड क्या रखनी है वो इस पे ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है। उसके बाद
आपका टाइमिंग फंक्शन कि आपको स्टार्टिंग में स्लो रखना है, एंड में फास्ट रखना है, आपको दोनों स्लो रखना है, फास्ट रखना है, जो भी रखना है वो आप कर सकते हो उसके बाद डिले कि वेबसाइट लोड होने के कितने बाइट टाइम बाद चलना चाहिए, तो 0.2 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड के बाद। तो देखो वो 2 सेकेंड का पोज लेगा जैसे मैं लोड करूँगा, फिर उसके बाद वो चलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपको अगर इंस्टेंटली उसको स्टार्ट करना है लोड होते ही, तो आप 0 सेकेंड दे दो, तो जैसे ही वेबसाइट लोड होगी वो स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद इटरेशन काउंट कि आपको कितनी बार चलाना है। अभी ये एक बार चल रहा है क्योंकि हमने एक लिखा है, अगर मैं 5 लिख दूंगा तो ये 5 बार चलेगा। अब देखो वो अचानक से इधर आ रहा है ना, क्योंकि हमने दिया ही वो है कि उसकी मार्जिन क्या होनी चाहिए, 0 से हो जानी चाहिए डायरेक्ट 20 रन, डायरेक्ट पीछे भी आना चाहिए, ऐसा कुछ बताया नहीं हमने उसको। ठीक है, तो अगर ऐसा भी बताना है, जैसे ये मैं कर देता हूँ 50% और 100% में मैं क्या करता हूँ, मैं वापस यही कर देता हूँ कि जो इनिशियल पोजीशन थी वो 100% में वापस वही कर ले। तो देखो वो पीछे भी आ रहा है क्योंकि अब मैंने दिया है उसको कि भाई तेको 20 रैम होने के बाद मार्जिन को 0 भी करना है ना। क्लियर है इतना? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा? आ रहा है आयुषी? ऑब्वियसली करके तो देखना ही पड़ेगा तभी आएगा। उस पर मत जाओ भी, वो तो ट्रांसफॉर्म में, तो ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले। हाँ मतलब ट्रांसफॉर्म भी एक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एनिमेशन होता है वैसे ट्रांसफॉर्म भी होता है। ट्रांसफॉर्म के अंदर अलग अलग चीज़ें होती है। मतलब ट्रांसफॉर्म मतलब वही कि एक चीज़ को हमको चेंज करना है ना। ट्रांसफॉर्मर्स देखिए, हाँ मतलब ए लिख दो आप, सेम नाम होना चाहिए। ए यहाँ पर लिख दिया, नहीं वो कोई प्रॉपर्टी नहीं, वो तो बस एक नाम है। ए हमने दे दिया, यहाँ पर भी ए दे दिया, तो वो सेम ही काम है। हाँ वो हमको खुद को लिखना पड़ेगा। नहीं, या तो फिर एनिमेशन के लिए भी आई थिंक कोई वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप क्रिएट कर लो और वो कोड को आप कॉपी पेस्ट कर दो, CSS एनिमेशन जनरेटर। मैंने यूज़ तो नहीं किया इसको, है ये एक बॉक्स है, आप बता दो आपको क्या करना है। आई थिंक बॉक्स लाइट करना है तो लाइट हो जाएगा, डार्क रखना है डार्क हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ड्यूरेशन आपको क्या देनी है एनिमेशन की, ईज आउट रखना है, ईज इन रखना है, क्या रखना है वो आप रख सकते हो। उसके बाद डिले आपको कितना रखना है वो रख सकते हो, इटरेशन काउंट कितनी बार चलाना है, डायरेक्शन क्या रखनी है आपको, देन रिवर्स भी कर सकते हो इसको, मतलब डायरेक्शन होती है रिवर्स, मतलब सीधा चल रहा है, आप अगर उल्टा करना है तो रिवर्स कर दो तो उल्टा चलने लग जाएगा, तो इसको नॉर्मल रखते हैं। फील मोड आपका बैकवर्ड फॉरवर्ड हमने जो देखा, तो ठीक है। उसके बाद स्केल हो रही है, देखो स्केल अप सेंटर, मतलब वो स्केल हो रहा है, बड़ा हो रहा है। स्केल अप टॉप, तो सिर्फ वो टॉप से बड़ा होगा। अभी देखो सेंटर से बड़ा होते हुए दिख रहा है, वो टॉप से बड़ा होते हुए दिखेगा, राइट लेफ्ट। तो ये स्केल वाली प्रॉपर्टी है सारी। आप अगर स्केल डाउन या रोटेट करना है आपको, देखो रोटेट में क्या होगा, वो रोटेट होने लग जाएगा। हाँ ये तो इसी के हैं बने हुए बाय डिफॉल्ट। देन उसके बाद तो सेंटर से करना है आपको एक चीज़ को रोटेट, तो आप ऐसे कुछ बना सकते हो। अगर आपको रोटेट करते रहना है तो आप 1 की जगह इनफाइनाइट कर दो, तो होते रहेगा। ठीक है, और इसको आप कर दो लीनियर, तो वो एक ही सेम उसमें होते रहेगा। अगर आप ईज इन कर दोगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में स्लो रहेगा, एंड में फास्ट हो जाएगा, तो देखो वो स्लो फास्ट होगा। ठीक, अगर आपको नॉर्मल चलाना है तो आप लीनियर कर दो, या फिर कुछ दो ही मत, तो वो नॉर्मली चलते रहेगा। ठीक है, आई थिंक ईज कर देते हैं तब भी नॉर्मली चलते रहता है, नहीं ईज में तो हो रहा है लीनियर। देन आपको स्विंग करवाना है इसको, तो आप करवा सकते हो, फ्लिप करवाना है वो आप करवा सकते हो, स्लाइड और शेडो। आप जब होवर करते हो तो शेडो आ जाता है, तो वो सब आप कर सकते हो। तो यहाँ से एनिमेशन क्रिएट भी कर सकते हो, इसको आई थिंक कॉपी भी कर सकते हैं हम कहीं से।
ये उसका कोड है भाई। Magnified। ये उसका की फ्रेम मिल गया हमको कि 0% पे क्या होना चाहिए, उसकी बॉक्स शेडो ये रहनी चाहिए नॉर्मली, और 100% पे ये हो जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हम कर सकते हैं। शेडो में नहीं करना है, किसी चीज़ में करना है तो वो भी कर सकते हो। इसमें इतनी चीज़ें हैं कि और भी है। तो कम जगह पर यूज़ होता है वैसे एनिमेशन में। कौन सा? हो सकता है। टेक्स्ट वाले एनिमेशन चाहिए तो इसमें टेक्स्ट वाले भी हैं। ब्लर से फोकस मिलाना है, ये करता क्या है हमें करता है। तो बाय डिफॉल्ट क्या कर रखा है इन लोगों ने, टेक्स्ट फोकस इन, जो कि वेबकिट क्रोम का होता है। वेबकिट मतलब क्रोम, ठीक है। तो क्रोम के लिए इन लोगों ने लगाया हुआ है। उसके बाद इन लोगों ने उसको चेंज किया हुआ है कि फ़िल्टर जो ब्लर करते हैं उसको चेंज किया हुआ है कि ब्लर से वो नॉर्मल, मतलब ब्लर की एक कोई पहले प्रॉपर्टी दे दी, देन उसको ज़ीरो कर दिया, तो कुछ टाइम में वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जैसे ही वो ज़ीरो होगा हमको कम्प्लीटली दिखने लगेगा, और जब वो ब्लर रहेगा तब तो ब्लर ही दिखेगा। तो ये काम हम भी कर सकते हैं इसमें अगर हम करना चाहें तो। जैसे यहाँ पर हम फ़िल्टर ब्लर में कर देते हैं 10 पिक्सल, ठीक है। और हम 50% में जाके क्या करते हैं, उसको ज़ीरो कर देते हैं फिर से, ज़ीरो। और उसके बाद यहाँ पर हम फिर से ब्लर कर देते हैं 10 पिक्सल। नहीं, वो ब्लर हो रहा है, ब्लर से फिर वो नॉर्मल हो रहा है। इधर ब्लर हुआ, इधर फिर नॉर्मल हुआ, इधर ब्लर हुआ, फिर नॉर्मल हुआ। तो ये काम हम कर सकते हैं, हम करना है तो। उसके बाद नहीं, आई थिंक इसको ना हमको ऐसे करना पड़ेगा कि 25 में ये नॉर्मल हो जाए। और नॉर्मल कब तक रहेगा ये, नॉर्मल ये रहेगा 75 तक। 75 में भी यही रहनी चाहिए प्रॉपर्टीज। वो ब्लर है, इधर आते ही वो फिर से ब्लर हो जाएगा, फिर उधर जाते ही फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको देनी है, जैसे टेक्स्ट पे अगर ये चीज़ देनी होती तो टेक्स्ट हमारे पास है, इस पे लगाया नहीं क्या हमने, टेक्स्ट पे लगाया तो अच्छा इस पे हमको क्या रखना है, मार्जिन वगैरह पे नहीं खेलना है। देखो वो ब्लर होके आ रहा है, हमने इनफाइनाइट वगैरह कर रखा है इसलिए वो बार बार हो रहा है, बट एक ही बार अगर हमको करना है तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो एनिमेशन में ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती है। अब आपको जो मतलब पूरी CSS आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो कि 0% पे आपको कौन कौन सी CSS लगानी है, 50% पे आपको कौन कौन सी CSS लगानी है, 100% पे आपको कौन कौन सी। नहीं, अलग अलग ही, एक ही कुछ दे सकते हैं हम। मतलब हमको 0 से 100 तक कंप्लीट करना है, आप कितने भी टुकड़ों में कर दो उसको, ठीक है, वो आपके ऊपर है। या फिर अगर दो ही चीज़ देनी है तो फ्रॉम और टू दे दो, तो उससे भी हो जाएगा। मुझे ये कंफ्यूजन है, टू पहले आता है या फ्रॉम पहले आता है? फ्रॉम ही आता है ना पहले, देख रहे हो। परसेंट ही दिया है यहाँ पे तो 0 फ्रॉम 50%। अच्छा, फ्रॉम और परसेंट साथ में भी दे सकते हैं, मतलब फ्रॉम टॉप 0 से स्टार्ट होना चाहिए, फिर 50% जब वो आधा हो जाए मतलब एनिमेशन, तब क्या हो जाना चाहिए, टॉप 100 पिक्सल हो जाना चाहिए।
उसके बाद 2 में क्या होना चाहिए, फिर से वो 2 मतलब 3 स्टेज में वो कंप्लीट होगा। इनिशियली वो 0 रहेगा, फिर वो जब आधा होगा तब क्या हो जाएगा 100 पिक्सल, और फिर जब वो एंड पोजीशन पे जाएगा तब वो हो जाएगा 200 पिक्सल। ठीक है, उसका टॉप। ठीक है, तो पहले फ्रोम आएगा फिर टो आएगा उसमें। एनिमेशन वैसे बहुत कम यूज होता है वेबसाइट्स में, बहुत कम, आपने भी ज़्यादा देखा नहीं होगा, बहुत कम ही यूज होता है। हाँ, बाकी अगर कहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ जाती है तो हमको आना चाहिए उसको। बाकी हम थोड़ा बहुत एनिमेशन वगैरह ऐसी चीज़ों में लगा सकते हैं, जैसे मैंने एक वेबसाइट आपको बताई होगी शायद स्टार्टिंग में, क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली मैंने कोई वेबसाइट बताई थी क्या? ये मैंने बहुत पहले बनाई थी, तो ये यहाँ पर एनिमेशन है। जैसे मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो होवर पे एनिमेशन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है कि उसका बस वो थोड़ा सा ऊपर जाए, फिर से नीचे आ जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे आ जाए, और शेडो उसकी नॉर्मली 0 है, और 0 से शेडो क्या हो रही है, थोड़ी सी बढ़ रही है, तो वो वाइट वाइट थोड़ा उसका फैलता हुआ दिखे। तो पर ये भी ऐसे आप नॉर्मल वेबसाइट में लगा नहीं सकते, क्योंकि वो फिर अजीब सा दिखेगा ना, वो कुछ रहेगा नहीं ढंग का। तो एनिमेशन मतलब बहुत कम ही यूज़ करते हैं, वैसा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते। एक चीज़ हम देखेंगे कि स्क्रॉल, आपने वो वाली वेबसाइट देखी होगी कुछ वैसी, कि स्क्रॉल करते हैं तो कुछ चीज़ें इधर उधर से आती हैं, तो वो वाली चीज़ हम करके देखेंगे। हाँ, तो वो चीज़ें हम करके देखेंगे, वैसे कुछ वेबसाइट बना के देखेंगे। ठीक है, और हमारा देखो इसकी प्रैक्टिस करना, तभी ये आएगी चीज़ें। ठीक है, तो फ्रॉम और टू की भी करना, और परसेंट वाइज भी करना। ठीक है, उसके बाद हाँ, हम ऐसा कुछ करते हैं कि एक एलिमेंट को ऐसे इधर ले जाना है, फिर नीचे, फिर इधर, फिर इधर, ऐसा बॉक्स। ठीक है, ऐसा कुछ करने का ट्राई करते हैं। हम एक की फ्रेम बनाते हैं। की फ्रेम बनाते हैं, आइडेंटिफायर का नाम हम रखते हैं SQ रखते हैं स्क्वायर के लिए। 0% पे क्या होना चाहिए, 0% पे तो वो इनिशियल पोजीशन पे रहना चाहिए। ठीक है, तो जो मार्जिन उसकी लेफ्ट वाली है वो 0 ही रहना चाहिए। ठीक, उसके बाद 25% पर क्या होना चाहिए, उसकी जो मार्जिन लेफ्ट है वो कुछ बढ़ जानी चाहिए, तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो हो जानी चाहिए 10 रैम लेट सपोज। उसके बाद 50% पर क्या होना चाहिए, मार्जिन टॉप जो है, टॉप से नीचे भेजना है ना उसको, इधर तो हमने भेज दिया, अब नीचे भेजना है, तो मार्जिन टॉप हमको 10 रैम। उसके बाद हमको इधर भेजना है, मतलब लेफ्ट को हमको 0 करना पड़ेगा। ठीक है, 75% पर क्या होना चाहिए, मार्जिन जो उसकी लेफ्ट है क्या, तो ऊपर भी नहीं करना है, नीचे भी जाना है, तो 10 दिन बीच में स्क्वायर हाँ, सही है कि गलत है? सही है ना, गलत कैसे? तो परसेंट ऐसा लग रहा है कुछ नहीं, कि कुछ है नहीं, ऐसे भी सर्कुलेशन में। हाँ, तो प्रॉपर्टी करनी है। लेफ्ट 0 हो गया तो इधर आ गया, फिर अब टॉप 0 कर देंगे तो उधर जाना चाहिए, है ना। देखो इनिशियली वो इस जगह पर है। ठीक है, अब क्या हुआ, लेफ्ट से 10 रैम हो गया तो वो यहाँ आ गया। बॉटम की जरूरत है क्या, टॉप 0 कर देंगे तो वापस वो जहाँ पर था, मतलब अगर वो टॉप से 10 रैम मैंने दिया है, तो अगर मैं 0 कर दूंगा तो फिर से ऊपर आ जाएगा ना।
मतलब मुझे भी पता नहीं बट करके देखते हैं। डिफॉल्ट में टॉप 0 करते हैं हाँ 100% पर क्या होना चाहिए कि वो मार्जिन टॉप जो है इसकी वो 0 पे होनी चाहिए। काम कर जाना चाहिए वैसे तो, लगा के देखते हैं क्या होता है। तो इसमें ही लगा के देखते हैं ए की जगह पर एस क्यू, फिर सर्कल बन गया। देखो वो कह रहा है कि नॉर्मली तो 0 पे है, लेफ्ट से वो हो रहा है इधर, ये तो इधर तो वो हो रहा है, मेरे सर्कल क्यों बन रहा है? तो ये आपने लेफ्ट दी ना, इसको राइट देना पड़ेगा पेन में इसको इधर। पर मेरे को अगर इधर से इधर ले जाना है तो लेफ्ट से मैं दूंगा ना डिस्टेंस। तुमको ना दो प्रॉपर्टीज देनी पड़ेगी कि लेफ्ट तो 0 रहना चाहिए, टॉप भी 0 रहना चाहिए, ठीक है। मार्जिन टॉप जो है मार्जिन टॉप जो है वो भी 0 रहना चाहिए इनिशियली। देन यहाँ पर मार्जिन टॉप फिर से 0 ही रहना चाहिए यहाँ तक, मतलब वो लेफ्ट तक जाए तब भी मार्जिन टॉप जो है वो हमारा 0 ही रहना चाहिए। हाँ अभी हो रहा है। फिर मार्जिन टॉप जब 10 हो, जब लेफ्ट भी 10 ही होना चाहिए, है ना, क्योंकि वो इधर से ही हमको नीचे भेजना है ना। तो मार्जिन लेफ्ट जो है वो भी 10 ही रहना चाहिए, ठीक है। हो रहा है कुछ तो हो रहा है। अब जब लेफ्ट 0 हो पर टॉप तो 10 ही रहना चाहिए। हाँ नहीं 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 नहीं, लेफ्ट 0 होगा तब 10, हाँ सही है ना, टॉप 10 होना चाहिए। लेफ्ट पे भी हो रहा है इसका भी। अरे होगा, मार्जिन टॉप जो है वो 10 होना चाहिए, हो गया। अभी ऊपर भेजना है तो ऊपर तो सही है, लेफ्ट भी 0 टॉप भी 0, लेफ्ट तो ऊपर 0 हो ही चुका है तो हमको देने की जरूरत नहीं, पर दे देते हैं। मार्जिन लेफ्ट भी 0 टॉप भी 0, तो वो इनिशियल मंथ 0 पे थे, वो 0 पे ही आ गए एंड में, ठीक है। अभी क्लियर है। 25 पे क्या हुआ वो कि लेफ्ट तो 10 हो गया और टॉप 0 ही है, मतलब वो वहीं पर है जहाँ पर था। उसके बाद लेफ्ट में बढ़ा है सिर्फ वो, ठीक है। उसके बाद वो लेफ्ट में तो 10 है ही, वो टॉप में 10 बढ़ा है, मतलब टॉप से 10 या फिर मतलब नीचे, ठीक है, नीचे हुआ। उसके बाद वो उसका जो लेफ्ट था वो 0 हो गया बट टॉप 10 ही है, मतलब वो नीचे ही है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट जो टॉप था वो 0 हो गया, ठीक है। तो अब ये जो एनिमेशन है ये स्क्वायर में आपका ऐसे रुक गया, हाँ, ठीक है। तो अभी ऐसा स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ पर कोई भी प्रॉपर्टी दे सकते हो, जो भी जिससे भी आपको चेंजेस करने हैं। कलर में भी अगर हमको चेंज करना होता है तो 0% पे हमको ब्लैक ही कलर रखना है। जब जैसे वो 25% हो हमको बैकग्राउंड कलर क्या करना है, रेड करना है। उसके बाद जैसे ही वो 50% हो हमको बैकग्राउंड कलर ग्रीन करना है। फिर हमको बैकग्राउंड कलर इसका ग्रीन करना है, फिर ब्लू करना है, ठीक है। एक एक उस लाइन पे हमने एक एक कलर उसको दे दिया, तो इनिशियली रेड हुआ, फिर ग्रीन, फिर टील, फिर ब्लू। जो भी काम करना है सारे कर सकते हो आप। शेडो लगानी शेडो लगा दो, कुछ भी कर लो। टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। कौन सी वाले टेक्स्ट कुछ लिखना तो नहीं आपको। टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट चेंज टेक्स्ट चेंज हो जाए, कंटेंट आप चेंज कर सकते हैं। हाँ। जो बिफोर में हम कंटेंट लगाते हैं ना, आफ्टर बिफोर आफ्टर करके देखा नहीं कभी, बट ट्राई करना, है ना। तो होना तो चाहिए वैसे, बट देख लेना, ट्राई करना।